हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंत्रा क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जहां से इंडियन हिस्ट्री जो हम लोगों की पूरी चेंज हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस प्लासी के युद्ध के बाद से ही जो ब्रिटिश लोग होते हैं वो पावर में आते हैं और इंडियंस धीरे धीरे नीचे जाने लगते हैं। और दोस्तों इसका रीजन भी एक इंडियन ही होता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लासी के युद्ध के बारे में। तो आइए जानते हैं सबकी स्टार्टिंग कहां से होती है। दोस्तों जो प्लासी है ये बंगाल में स्थित है, ये बंगाल में स्थित है। ठीक है, और बंगाल में दोस्तों ये भागीरथी नदी के किनारे है। तो सबसे पहले हम जानते हैं बंगाल के बारे में। दोस्तों अगर बात करें बंगाल के बारे में तो आज के बंगाल और उस समय के बंगाल में बहुत अंतर है। दोस्तों जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये हुआ था 1757 यानी 1757 को। एंड एक चीज मैं और आपको बता दूं, जैसे आप पढ़ते होंगे डेट्स कि 23 जून 1757 को ये युद्ध हुआ। तो दोस्तों आपके एग्जाम के नजरिए से डेट बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपसे जो पूछेगा मेन वो होता है इसका ईयर। तो आपको बस ईयर माइंड में रखना है। डेट के बीच में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में डेट अलग अलग हो जाती है। तो जो अलग नहीं होने वाला है दोस्तों, मीन्स आपको इसका याद रखना है केवल केवल ईयर। तो बंगाल पे आ जाते हैं वापस। तो आज के बंगाल और तब के बंगाल में बहुत अंतर था, क्योंकि दोस्तों जो तब का बंगाल हुआ करता था वो 4 प्रांतों को मिलाकर बना था। कौन कौन से दोस्तों? सबसे पहला जो था वो था उड़ीसा, सेकंड हुआ करता था ढाका, ठीक है, तीसरा था दोस्तों बांग्लादेश, और लास्ट में दोस्तों आता था बिहार। तो दोस्तों आप समझ सकते होंगे इन 4 प्रांत को मिलाकर बंगाल बनता था, तो भारत का काफी बड़ा हिस्सा ये कवर करता था। और साथ ही दोस्तों आपने कहावत सुनी होगी कि जब बंगाल को जुकाम होता था तो पूरे भारत को छींक आती थी। तो दोस्तों इस लाइन से आप समझ सकते हैं कि बंगाल की जो इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा होती थी। तो अब आइए बात करते हैं, बात है दोस्तों कब की? 1740 की। 1740 की। 1740 में दोस्तों एक व्यक्ति होते हैं, कौन? अली वर्दी खां। ठीक है, अली वर्दी खां। दोस्तों ये बंगाल के नवाब बनते हैं। और ये बनते कैसे हैं दोस्तों? ये करते हैं गिरिया का युद्ध। गिरिया का युद्ध। दोस्तों एक गिरिया का युद्ध में सरफराज नामक व्यक्ति को पराजित करके जो है नवाब बनते हैं। कहां के नवाब बनते हैं? ये बनते हैं बंगाल के नवाब। कब? 1740 में। इनका कार्यकाल दोस्तों रहता है 1740 से 56। एंड दोस्तों जितने दिन ये बंगाल पे रहते हैं ये ब्रिटिशर्स को जो है कड़ा, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं टाइम टाइम पे वो टैक्स मांगते रहते हैं। साथ ही साथ ना उन्हें किलेबंदी करने देते हैं, ना ही कोई उन्हें गलत दस्तक कर का जो एक कर होता था उसका कोई मिसयूज करने देते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या, 1756 में हो जाती है इनकी मृत्यु। एंड इनके बाद गद्दी पे कौन बैठे? सबसे पहला सवाल तो ये आता है, क्योंकि इनका कोई बेटा नहीं था। जब इनका कोई बेटा नहीं था एंड साथ ही इनकी 3 बेटियां थी। तो 3 बेटियां थी, ठीक है दोस्तों। और तीनों बेटियों के जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो चुकी थी, यानी तीनों जो बेटियों के इनके जो तीनों दामाद थे वो तीनों मर चुके थे। दोस्तों बात करें होता क्या है, इन तीनों बेटियों में सबसे पहली बेटी उसकी भी शादी करते हैं ढाका के नवाब से। कहां के? ढाका के नवाब से। जो दूसरी बेटी होती है दोस्तों उसकी शादी करते हैं पूर्णिया के नवाब से। एक जगह है दोस्तों पूर्णिया, वहां के नवाब से कर देते हैं अपनी दूसरी बेटी की शादी। और जो सबसे छोटी बेटी होती है दोस्तों उसकी शादी करते हैं पटना के नवाब से। ठीक है, और तीनों के हस्बैंड की क्या हो चुकी है? डेथ। ढाका में कौन बसती है? ढाका में दोस्तों बसती है घसीटी बेगम। घसीटी बेगम। पूर्णिया में दोस्तों कौन बचा? एक व्यक्ति है शौकत जंग। शौकत जंग, ठीक है दोस्तों। और पटना में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति होने वाला है जो, वो है सिराजुद्दौला। दोस्तों होता क्या है, 1756 में जब उनकी मृत्यु होती है तो अपने मरने से 3 से 4 महीने पहले वे सिराजुद्दौला को जो है अगला नवाब घोषित कर देते हैं। तो इस बात की खबर जब उन्हें पड़ती है घसीटी बेगम को और शौकत जंग को, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। साथ में वो प्लान बनाते हैं इनके खिलाफ कि यार हमें, शौकत जंग सोचते हैं हम बड़े इनसे, या तो हमारी जो मतलब हम भी एक तरीके से वो हमारे नाना जी है तो हमें मिलना चाहिए। घसीटी बेगम सोचती है कि हम उनकी बेटी है तो हमें सारा इतना राजपाट मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों वो दे किसको देते? वो दे देते हैं सिराजुल, कौन? सिराजुद्दौला। ठीक है दोस्तों, 1756 को एक गद्दी पे बैठ जाते हैं। तो इसके खिलाफ सबसे पहले तो इनकी मौसी और इनका जो मौसेरा भाई, यानी ये दो लोग तो इनके खिलाफ में चले गए। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति के बारे में आप पढ़ने वाले हैं अभी,
जो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो इस प्लासी के युद्ध के हारने का कारण, और दूसरा भारत को जो ब्रिटिशर्स के हाथ में जाने का सबसे बड़ा कारण यही था, क्योंकि दोस्तों इसने जो है क्या किया था, गद्दारी कर दी थी अब बंगाल की सेना से, जिसकी वजह से ये युद्ध भी हारे थे और ब्रिटिशर्स लोग ऊपर भी आए थे। तो दोस्तों अगर ये उस दिन ये ना किया होता तो शायद आज कुछ कंडीशन दूसरी होती। जब सिराजुद्दौला गद्दी पर आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, ये उन पर लगाम लगाने की कोशिश करते हैं अंग्रेजों पर। तो दोस्तों ये होता क्या है कि ये भी सोचते हैं हम भी अपने नाना अलीवर्दी खान की तरह जो है अंग्रेजों पर पकड़ बना के रखेंगे। लेकिन दोस्तों होता इसका ठीक उल्टा है। अंग्रेज लोग क्या सोचते हैं यार अभी नया नया आया है, हम लोग अपनी किलेबंदी कर ले, हम लोग अपना व्यापार बढ़ा ले, सब कुछ करने का वो लोग सोचते हैं। तो दोस्तों यही जो होते हैं युद्ध के कारण बनते हैं, यानी प्लासी के युद्ध के कारण। तो दोस्तों अब आइए देखते हैं कारण क्या होते हैं प्लासी के युद्ध के। दोस्तों अगर इसके युद्ध के कारण की बात करें तो 3 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है दस्तक कर। दोस्तों इस कर के बारे में मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि फर्रुखसियर को जब फोड़ा हो जाता है तो जो है वो एक हैमिल्टन नामक व्यक्ति आता है और इनका फोड़ा सही कर देता है। तो इनाम में जो फर्रुखसियर है क्या देते थे, एक कर दे देते हैं कि आप 3000 रुपए में सालाना दीजिए एंड इसके अलावा आप आराम से जो है व्यापार कर सकते हैं। तो दोस्तों अंग्रेज लोग क्या करने लगे थे, इसका मिसयूज करने लगे थे। सेकंड क्या किया था उन्होंने, उन्होंने किया था किलेबंदी स्टार्ट कर दी थी। दोस्तों जब तक जो है अलीवर्दी खां थे तब तक वो उस पर लगाम लगा के रखते थे अंग्रेजों पर, लेकिन जब आ जाते हैं सिराजुद्दौला तो वो धीरे धीरे अपनी किलेबंदी स्टार्ट करते एंड सिराजुद्दौला उन्हें मना करते, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते। एंड तीसरी जो सबसे बड़ी चीज होती है दोस्तों वो होती है काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल ट्रेजेडी। काल कोठरी की घटना दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होता है क्या दोस्तों, जब ये किलेबंदी करते हैं और ये मना करते हैं, कौन, सिराजुद्दौला, तो अंग्रेज लोग क्या करते हैं, मानते नहीं है। तो दोस्तों एक जगह है, इनकी एक फैक्ट्री होती है कासिम बाजार। दोस्तों सिराजुद्दौला है यहाँ पे कर देते हैं आक्रमण और इस फैक्ट्री को अपने कब्जे में कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा अंग्रेजों के यहाँ पे डिफीट कर देते हैं, हरा देते हैं। और एक काम जो करते हैं जो कि जिसके बारे में आप कह सकते हैं कोई प्रमाणिक साक्ष्य मौजूद नहीं है, केवल वहां से जो एक व्यक्ति जिंदा बचा था उसने ये कहानी बनाई है कि 146 लोगों को एक काल कोठरी में बंद कर देते हैं, जहां से अगले दिन केवल और केवल 23 लोग जिंदा बचते हैं, जिसे काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। दोस्तों इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाता है दोस्तों युद्ध का आपका तीसरा कारण कि जब ये घटना हो जाती है तो ये अंग्रेजों को जब ये चीज पता लगती है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिराजुद्दौला ये होने के बाद देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है एंड वो वहां पे एक जो जितना भी चीजें थी यानी कोलकाता में, तो ये सब एक व्यक्ति उसका नाम होता है मणिचंद, उसको सौंप कर वापस चले जाते हैं। एंड दोस्तों अंग्रेज लोग फिर से यहाँ पे एक गेम खेलते हैं। करते क्या है कि ये लोग मणिचंद को एक घूस दे देते हैं, कुछ रुपीस दे देते हैं, अप्रॉक्स 5 से 10 लाख, ठीक है ना। तो 5 लाख रुपए की घूस दे दी और क्या कहा कि जो आप मतलब जो जितना भी आपके पास है सब हमें दे दीजिए, हमारा चीज मतलब हमें वापस कर दीजिए। तो दोस्तों मणिचंद जो होता है पैसे लेकर उन्हें वापस कर देता है। अब ये बात जब सिराजुद्दौला को पता लगती है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है एंड वो फिर से युद्ध का प्लान बनाते हैं। लेकिन दोस्तों फिर ये सोचते हैं बार बार युद्ध करने का कोई फायदा नहीं, हम एक संधि कर लेते हैं। दोस्तों तब होती है वहां पे कौन सी संधि, अलीनगर की संधि। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा कब हुई थी, 1756 में। तो अलीनगर की दोस्तों जब ये संधि होती है कहते हैं कि आप फिर से पहले के सब कुछ नॉर्मल रखते हैं। लेकिन दोस्तों ब्रिटिशर्स तो ऊपर से हाँ कर देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर में इनसे खफाते हैं क्योंकि इन्होंने इतना ज्यादा मतलब इनके साथ किया था, तो इस बात को लेकर वो नाराज थे। अब दोस्तों यहीं से जो होती है प्लासी के युद्ध की शुरुआत होती है। होता है क्या है दोस्तों, प्लासी के युद्ध में इनकी तरफ सिराजुद्दौला की तरफ से 3 आर्मी फोर्सेस थी, यानी एक तो सिराजुद्दौला की खुद थी, इनके पास एक तरीके से कह सकते हैं 3 टुकड़ियों में इनकी सेना बटी हुई थी। एक सिराजुद्दौला के पास थी, दूसरी दोस्तों थी मीर जाफर के पास, मीर जाफर, और तीसरी दोस्तों एक इनका वफादार सेनापति होता है मीर मदान। दोस्तों इनकी सेना जो है 3 टुकड़ों में बटी हुई थी। तो अंग्रेज लोग फिर से यहाँ पे गेम खेलते हैं, क्या करते हैं अंग्रेज लोग, पहले देख लेते हैं अंग्रेजों की तरफ से कौन था दोस्तों, वो था रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों ये मीर जाफर से क्या कर लेते हैं, मीर जाफर को लालच देते हैं, और ये काफी लालची इंसान होता है दोस्तों। तो ये मीर जाफर को लालच देते हैं कि आप जो है इस युद्ध में बस केवल अपनी सेना मत भेजिए, बाकी इनको हम संभाल लेंगे एंड इसके बाद जो अगला नवाब है हम आपको बना देंगे, ठीक है। तो इस बात से जो मीर जाफर होता है वो मान जाता है एंड जब युद्ध करने जाते हैं दोस्तों
तो ये दोनों तो युद्ध करते हैं, लेकिन ये अपनी सेना को भेजता ही नहीं है, जिसकी वजह से इसकी हो जाती है हार। होता क्या है, जब मीर मर्दान की हो जाती है मृत्यु, तो दोस्तों सिराजुद्दौला समझ जाता है कि अब हम जीत सकते नहीं, तो ये भाग जाता है वहां से। और मीर जाफर जो होता है, इसने अपनी सेना ही नहीं भेजी थी, तो जिसकी वजह से, लेकिन बाद में दोस्तों ये जो सिराजुद्दौला के लोग पकड़कर मार डालते हैं। तो यहां से दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव यानी इंग्लैंड यानी ब्रिटिशर्स की जीत हो जाती है, यानी ब्रिटिश लोगों की जो होती है इस प्लासी के युद्ध में जीत हो जाती है। कब? 1757 में। एंड अगला जो यहाँ पे इन लोग को नवाब बनाते हैं दोस्तों, वो बनाते हैं किसको? मीर जाफर को। दोस्तों ऐसा इसलिए करते हैं कि पहले वो उन्हीं का नवाब बनाते हैं कि आप लोगों के बीच से ही उठ के आपका नवाब आया है, क्या बना देते हैं इसको? नवाब। ठीक है, जब इसको नवाब बनाते हैं और अपने जितने भी टैक्स थे सब कुछ फ्री करा लेते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं जो मीर जाफर था, ये इनके हाथों की, अंग्रेजों के हाथों की कठपुतलियां बन के रह गया था। यानी अंग्रेजों ने कहा हमें किलेबंदी करनी, उन्होंने कहा ठीक है करिए। अंग्रेजों ने बोला कि हमें मतलब हमारे टैक्स फ्री कर दीजिए, इन्होंने उनके सारे टैक्स फ्री कर दिए। दोस्तों जो पहला प्लासी का युद्ध, यानी जो पहला युद्ध है, जो प्लासी का युद्ध है, वो यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे की दोस्तों कहानी जो है वो हम पढ़ते हैं बक्सर के युद्ध में। तो मीर जाफर यहाँ पे नवाब बन जाते हैं, एंड यहाँ पे जो है स्टार्ट हो जाता है किसका शासन? मीर जाफर का। एक तरीके से आप कह सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव का शासन, क्योंकि जो ये बोलते थे मीर जाफर वही करते थे। अब आगे मीर जाफर गद्दी से हटने वाले हैं, इसकी कहानी दोस्तों हम अगले युद्ध यानी बक्सर के युद्ध में पढ़ेंगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है हम यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ हमारा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।